सड़क किसी को खाना नहीं देगी। सड़क खाना नहीं देगी। अगर भोजन है, पेट है, सरकारी नौकरी है या किसी के पास रोजगार है तो अपना घर चला सकता है। पेट्रोल पे है, हर एक चीज पे तो महंगाई है। महंगाई विकास मुद्दे जो कम करेगा उसको देंगे वो। जात से धर्म से उठ के अब की बार वोट होना चाहिए। बीजेपी की तैयारी तो धरातल पर चल रही है। संगम लाल गुप्ता हमारे प्रतापगढ़ के लिए 6,500 करोड़ का पैकेज लेके आए। पेट्रोल नहीं यूज करते हो? नहीं। जैसे हमारी सीतारमण जी प्याज नहीं खाती थी, लहसुन नहीं खाती थी, उस तरह से आप पेट्रोल भी यूज नहीं करते? नहीं, जब बाइक पे चढ़ते हैं तो चढ़ लेते हैं। महंगाई है इनके पास, बेरोजगारी है। नहीं लाएगा। आरटीओ ड्राइवरों से लूटता है ना, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा ड्रीम 11 बना है, मैं खुश हूँ। एसएम न्यूज़ के चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। आज हम खड़े हैं मानधाता ब्लॉक में। ये पड़ता है बजहा गांव। प्रतापगढ़ में लोकसभा का चुनाव है, पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव है। ये आगे चल के भविष्य तय करेगा कि भारत का राह कितना आसान होने वाला है, कितनी मुश्किलें आने वाली हैं आगे चल के। क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव, कुछ लोग कह रहे हैं आखिरी चुनाव है, कुछ लोग कह रहे हैं संविधान बदलने का चुनाव है, बहुत सारी अफवाहें हैं। तो आज हम बजहा में खड़े हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, 4 प्रत्याशी हैं। भाजपा से संगम लाल गुप्ता, समाजवादी से एसपी सिंह पटेल, अपना दल पल्लवी से ऋषि पटेल और बसपा से प्रथमेश मिश्रा जी हैं। तो 4 प्रत्याशी हैं, चारों प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव मैदान में हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे आज कि कौन से प्रत्याशी यहाँ पे ज़्यादा मजबूत है। जो बूथ है बजहा का, यहाँ से किसको ज़्यादा वोट पड़ने वाला है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इनकी ओपिनियन क्या है। भैया पहले अपना नाम बता दीजिए आप। मैं अंसार अली, वित्तहीन शिक्षक जी हैं। और आप जानना क्या चाहते हैं? पहले जानना हम ये चाहते हैं आप किस मुद्दे पर ये आप वोट देने जा रहे हो। देखो, मुद्दा जो है बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है। अच्छा। और जितने एग्ज़ाम इस सरकार में हो रहे हैं जी। सबके पेपर लीक हो रहे हैं। कल भी नीट की परीक्षा का जो पेपर हुआ लीक हो गया, उसका भी पेपर आज लीक हो गया। जी। दूसरी बात, टीजीटी का पेपर 2021 में निकली विज्ञापन, जी, आज तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। जी। इस सरकार में कोई एग्ज़ाम होता नहीं है, होता है तो उसका पेपर लीक हो जाता है। दूसरा, जी, तीसरी चीज़, किसी को नौकरी नहीं मिली। हम लोगों को सपा सरकार जब थी तो एक मानदेय शुरू किया था वित्तहीन शिक्षकों के लिए, और ये सरकार आई तो उस मानदेय को बंद कर दिया। अच्छा। और उसको देने के लिए ये नियमावली बनाएंगे, वो कहीं आज तक कोई नियमावली नहीं बनी और ना किसी को मानदेय दिया गया। और दूसरी तरफ महंगाई इतना चरम पर है कि मत पूछो। अच्छा, ये मुद्दा है। हमको एक चीज़ ये बताइए मास्टर जी, बीजेपी का कौन सा काम है जो आपको एक पसंद आया? बीजेपी का कोई काम पसंद नहीं हमको। जैसे कि सड़क निर्माण जो है बहुत बढ़िया हुई है। हाँ, सड़क का निर्माण हुआ है जी, ये तो सही है, सड़क का निर्माण हुआ, लेकिन सड़क किसी को खाना नहीं देगी। सड़क खाना नहीं देगी। अगर भोजन है, पेट है, सरकारी नौकरी है या किसी के पास रोजगार है तो अपना घर चला सकता है। चला सकता। तो आपका प्रत्याशी कौन सा होगा? प्रत्याशी से यहाँ कोई लेना नहीं है, प्रत्याशी सब वैसे हैं। तो लेकिन ये चुनाव सिर्फ बेरोजगारी पे है, बेरोजगारी, महंगाई पे है, भ्रष्टाचार पे है। करोड़ों करोड़ों चंदा आ रहा है। जी। हाँ, वो हजम हो जा रहा है। अब कोरोना वैक्सीन के नाम पे चंदा आया, वो भी हजम हो गए। क्या हुआ देख लो, कितने लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं कोरोना में। काका आपका नाम क्या है? रामाश्रय पटेल, कहाँ के रहने वाले हो आप? ग्राम बजहा। बजहा। हाँ। तो आपका जो प्रत्याशी है कौन सा होगा? प्रत्याशी हाँ बहन नहीं बता सकी, जी, टाइम आए बताओ। जी। और बहन जो ना विकास होना चाहिए। तो क्या आगे पीछे विकास हुआ है कि नहीं कुछ हुआ है? आगे पीछे क्या हुआ, हर चीज़ पे तो महंगाई है, गैस पे है जी, और पेट्रोल पे है, जी। हर एक चीज़ पे तो महंगाई है, कहाँ घटी है। सब्जी का भाव इतना ऊंचा हो गया है तो किसान और गैर किसान जो हैं वो सब परेशान हैं। चाचा आपका नाम क्या है? नसीमुद्दीन। नसीमुद्दीन जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम हैं बजहा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से। जी। तो आपके यहाँ जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, किस मुद्दे पर आप वोट देंगे? बहुत मुद्दे हैं, जी, रोजगार है, विकास है, महंगाई है, लेकिन जो यहाँ का संसद है जी, एक भी काम नहीं किया यहाँ, जी। दिखा नहीं 5 साल। अच्छा। जो गठबंधन सरकार का भी वो है यहाँ प्रत्याशी, वो भी आज तक यहाँ न, केवल एक यहाँ चुनाव हुआ था जनसभा, वहाँ आया और किसी से मिला नहीं। अच्छा। हो सकता है हम किसी प्रत्याशी को लाइन न करें। अच्छा,
आप बता रहे हो एसपी सिंह यहाँ पर आए थे, किसी से मिले नहीं, संगम लाल गुप्ता आते नहीं है, बचे प्रथमेश मिश्रा बीएसपी से, और पल्लवी पटेल अपना दल और ओवैसी गठबंधन से आए हुए हैं, सी पटेल उनका नाम है। तो ऑप्शन आपके पास क्या बचेगा फिर, या फिर नोटा? नोटा तो नहीं होगा, क्योंकि अपना मतलब मत करना चाहिए आदमी को। देखो, हम महंगाई विकास मुद्दे जो कम करेगा उसको देंगे वोट। सबसे अहम मुद्दा आपका क्या है इलेक्शन में? रोजगार। रोजगार। बच्चे घूम रहे हैं ऐसे, ग्रेजुएट फेल करके घूम रहे हैं ऐसे। जी, आपका नाम क्या भैया? जी, मेरा नाम अविनाश शर्मा है। जी, क्या आप जानना चाहते हैं? जी, हमारा जानने का सिर्फ एक मुद्दा, मुख्य मुद्दा जो है कि यहाँ पे आप किस मुद्दे पर वोट करोगे? देखो, वोट सदैव जो पड़ता है विकास के मुद्दे पड़ता है, धर्म और राजनीति से किसी भी एंगल से वोट का कोई लेना देना नहीं, होना भी नहीं चाहिए। जनता को हरदम विकास के मुद्दे पे वोट करना चाहिए। और रही विकास की बात, आप संगम लाल को देख ही रहे हैं, प्रतापगढ़ की जो लोकसभा सीट है, संगम लाल तो आगंतुक आदमी है, आज आए कल नहीं आए, वो चुनाव के दिन ही दिखते हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि हम लोग एक अच्छे प्रत्याशी को चुने, धर्म जात से उठ के ऊपर। तो आपके नज़र में कौन सा प्रत्याशी बेहतर होगा? अभी जो सबसे बेहतर अगर योग्य प्रत्याशी देखेंगे, शिक्षा के स्तर पे देखेंगे, एसपी सिंह पटेल से बेहतर कोई प्रत्याशी है नहीं। आप जातीय नजरिए से हट के देखिएगा तो एसपी सिंह पटेल इज बेटर देन अदर। प्रथमेश मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। ये ऋषि पटेल जो है वो पटेल, अच्छा ऋषि पटेल की बात करें, देखो बात होती है वोट बेस और जनाधार की। जी, आप जिसकी ऋषि पटेल की बात करें, AIMM से वो प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो उनका जनाधार अभी उनको जनता के प्रति आना पड़ेगा। नहीं, ये जो सिंबल उनको मिला है ना, वो पल्लवी पटेल अपना दल से मिला हुआ। अच्छा, पटना उसके विषय में विशेष, क्योंकि उनका अभी इतना यहाँ पे रुझान नहीं है। अभी सबसे बेहतर प्रत्याशी देंगे, सपा ने अपना कैंडिडेट, सपा इंडी का कैंडिडेट है एसपी पटेल। आपको सबसे ज्यादा ये 5 साल में किस चीज से परेशानी हुई? मैंने पहले ही आपको बता दिया, कोई विकास का काम नहीं हुआ। कोरोना काल में लोगों के सामने भगदड़ थी, बेरोजगारी है। बेरोजगारी कितने % एम्प्लॉयमेंट रेट है? कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का रेशियो, इसके पहले जो सरकारें थी 1.99 का रेशियो था, उससे भी कम हमारा दर आ गया गवर्नमेंट जॉब के लिए। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अच्छा, जॉब तो जॉब गई, सबसे बड़ी चीज़ है महंगाई उससे ज़्यादा हो गई। बिल्कुल सही बात है, इन्फ्लेमेशन इतना तगड़ा भग रहा है, सरकार को कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल। तो उसी सारे मुद्दे को लेके वोट होगा। जात से, धर्म से उठ के अब की बार वोट होना चाहिए, बेटर कैंडिडेट। मतलब आपका कहने का सिर्फ मतलब है कि सरकार बदलनी चाहिए? सरकार बिल्कुल बदलनी चाहिए। तो लोकतंत्र है ना, डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं ना। जो नहीं कर पाएगा हो जाए, जो करेगा वो आएगा। यहाँ पे हमारे साथ में कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस मुद्दे पर वोट देना चाहते हैं, कौन सा कैंडिडेट यहाँ पे मजबूत है और क्या क्या विकास हुआ है। तो हमारे साथ कुछ बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद है। भैया, आपका नाम क्या है? विजय कुमार मौर्य। जी, आप कौन बीजेपी में कौन से पद पे? बीजेपी में मंडल उपाध्यक्ष के पद पर। मंडल उपाध्यक्ष। तो मानदाता मंडल। कैसी तैयारी चल रही है यहाँ बीजेपी की 39 प्रतापगढ़ लोकसभा में? बीजेपी की तैयारी तो धरातल पर चल रही है, और लोग तो आज शुरू किए हैं। हम 6 महीने पहले से ही जी इस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और सारे कार्यकर्ता हर गांव में हमारे सक्रिय हैं जी। वह एक मजबूती के साथ इस चुनाव को जिताने के लिए अपनी पूरी दमखम से लगे हैं। आप सिर्फ बीजेपी के नाम पे वोट दे रहे हैं, या फिर कोई विकास का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, कुछ मुद्दा है क्या? यहाँ पे आपके जो सांसद जी हैं आते जाते हैं कभी? जी भाई साहब, यह एक ऐसे सांसद हैं जो निरंतर क्षेत्र में बने रहे। 2 साल कोरोना काल को छोड़ दीजिए जी, तो उसके बाद माननीय सांसद जी क्षेत्र में बराबर बने रहे, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहे, जनता से जुड़े रहे जी, और क्षेत्र की बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने का उन्होंने प्रयास किया, और उसमें कहीं ना कहीं सफल भी रहे। भाजपा के किस पद पर आप हैं? मंडल मानधाता IT संयोजक। क्या किस मुद्दे पर आप अभी प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का? बीजेपी, देखिए बीजेपी हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में इसके पहले बहुत सारे नेता आए जी और गए, जिनका कार्यालय सिर्फ हमें बस्तों में नज़र आया है जी। उनका कोई कार्यालय नहीं होता था, कोई काम नहीं होता था। जहाँ पे ही उनके 2-4 लोग पहुँचते थे वहीं उनका कार्यालय बन जाता था जी। लेकिन संगम लाल गुप्ता हमारे एक ऐसे सांसद हैं कि अगर हमको आधी रात को भी ज़रूरत है तो उनके दरवाजे हमेशा ही लोगों के लिए खुले मिलते हैं। और संगम लाल गुप्ता हमारे प्रतापगढ़ के लिए
6,500 करोड़ का पैकेज लेके आए, जो शायद ही कोई सांसद, शायद हम कह सकते हैं मिला के कोई अभी तक हमारे प्रतापगढ़ के विकास के लिए नहीं लेके आए। लेकिन वो जो 6,500 करोड़ का पैकेज था वो कागज पे है या फिर धरातल पे कहीं उतरा है? धरातल पे आप अभी चले जाइए, कटरा मेदिनीगंज के पहले आपको फ्लाईओवर आपको दिखेगा जी। उसके बाद जो हमारे रेलवे स्टेशन है जी। उनका सौंदर्यीकरण आप देख लीजिए, और एक रिंग रोड हमारे विश्वनाथगंज से लेके, ठीक है, और रिटर्न पूरे ज़िले को घूमते हुए एक रिंग रोड हमारे ज़िले में पास हो गई है और उस पर काम भी चालू हो गया है। आपका नाम बता दीजिए। जसवंत यादव, ग्राम सभा मझगुआ के हैं। मझगुआ के। क्या कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल ये अपना संगम लाल गुप्ता जी का? संगम लाल गुप्ता जी का जो कार्यकाल रहा ठीक रहा। 2 साल कोरोना में बीत गया जी। 3 साल में वो पब्लिक के बीच में बने रहे। और मेन चीज़ है कि हमारे यहाँ आने जाने का रास्ता अब सही हो गया। नहीं पहले वही खड्डक थे, साधन नहीं थे, बिजली रहने लगी। ठीक है। अच्छा, आपका बिजनेस क्या है? मैं तो साग सब्जी बेचता हूँ। सब्जी अभी फिलहाल सस्ती हो गई होगी क्योंकि हाँ, चुनाव है ना? ये तो उचार चढ़ा साग सब्जी कच्चा सौदा लगा रहता है, इसमें कोई बात हरदम नहीं। लगा रहता है। ये जैसे आप लेने जाते हो तो कितना भाड़ा किराया कुछ बढ़ा है कि उतना ही है? नहीं, भाड़ा किराया उतना ही है जितना पहले था, उतना ही है अभी। उतना ही है। हाँ। पेट्रोल भी उतना ही होगा? हाँ, फिलहाल पेट्रोल तो हम जाते नहीं, हम तो अपना टुक टुक से आते जाते हैं। पेट्रोल नहीं यूज करते हो? नहीं। जैसे हमारी सीतारमण जी प्याज नहीं खाती थी, लहसुन नहीं खाती थी, उस तरह से आप पेट्रोल भी यूज नहीं करते? नहीं, जब बाइक पे चढ़ते हैं तो चढ़ लेते हैं। तो महंगा हुआ है कि नहीं कुछ? अब हमको पता ही नहीं, हम तो पहली बार गाड़ी चला रहे हैं भाई। अच्छा, ठीक है। तो आप खाना हरदम खाते हो या पहली बार? खाना तो बहुत खाते हैं। तो खाना महंगा नहीं हुआ? नहीं, उतना ही है। उतना ही है। गैस सिलेंडर घर में है? हाँ। सस्ता हुआ होगा? नहीं, जैसे पहले था उस हिसाब से है। पहले 450 में, तभी 1200 1000 नहीं, हमारे गांव में जो कुछ पहले नहीं था, आने जाने का रास्ता नहीं था, सड़क बनी रास्ता है। बन गया। ठीक है जी। जो है सब सही है। बीजेपी कार्यकाल में सबसे बढ़िया काम सड़क का ही हुआ है ना? हाँ, सड़क का हुआ ना जी। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुरेश है। राम नरेश यादव, कहाँ के रहने वाले हो आप? देलहुपुर, पेशे से क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर। ये जो अभी चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, किस मुद्दे पर आप वोट दोगे? एक मुद्दा ये है जी। कि बच्चों जो पढ़ लिख के ग्रेजुएट हैं, जी। हर परीक्षा होती है मोदी की तरफ से, बाद में हो जाता है कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो जाता है। ठीक, सारे बच्चे ओवर एज हो रहे हैं। अच्छा। इसलिए इनको नहीं रखना। आपके कितने बच्चे? 4, सब पढ़े लिखे? सब पढ़े लिखे। नौकरी नहीं मिली किसी को? नहीं। और कोई मुद्दा है? और मुद्दा ये है कि महंगाई है इनके पास, बेरोजगारी है। जैसे कि महंगा आपको क्या लगा अभी? महंगा हर चीज़ है। गैस सिलेंडर 400 मिलता था, इनके राज्य में 1200 हो गया। अभी तो 1000 रुपये में। हाँ, 900। 1000 में हो गया तो अपने जेब से नहीं कर रहे हैं। 50 किलो यूरिया थी, वो 45 किलो कर दिए। सभी किसान के जेब से काट के कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया, हर चीज़ तो है महंगा इनके पास। अच्छा। रेलवे बेच दिए, हर चीज़ तो बेच दिए, प्राइवेट हो गया। क्या बचा है कि अगर ये दोबारा आ जाएंगे तो पब्लिक के घर द्वार बेच देंगे, खेत बाड़ी उसकी ले लेंगे। हाँ। अभी तक क्या क्या बेची है? हाँ, अभी तक सरकारी जितनी योजनाएं थी सब खत्म कर दीजिए। अभी तक 2014 में, जो 2014 जब चल रहा था, कांग्रेस की सरकार थी, जाने से पहले कच्चा तेल जो था $114 प्रति बैरल था। हाँ। तब आपके यहाँ पेट्रोल मिल रहा था 69 में, मतलब 69 रुपये में। अभी बीच में कच्चा तेल $25 प्रति बैरल आया था, फिर भी आपको पेट्रोल 100 रुपये में दिया जा रहा था। अभी तो 10 रुपये सस्ता हुआ है, उसके बारे में क्या कहोगे? सस्ता उस्ता कुछ नहीं हुआ है, इलेक्शन के लिए अपना काम किए हैं बस। पहले टैक्स पेट्रोल पे 3 रुपये था, अभी 51 रुपये। हाँ, तो अपने वोटिंग के लिए कर रहे हैं मोदी अपना खेला, बाकी और कुछ नहीं करेंगे। बाद में फिर महंगाई ला देंगे। तो आपको यही सरकार चाहिए कि आपको बदलनी है? बदलनी है हमको। कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस चाहिए? केंद्र में या राज्य में? केंद्र में। केंद्र में। नाम क्या आपका? जहीरुद्दीन। कहाँ के रहने वाले आप? रामपुर बजहा, आप क्या प्रतापगढ़। आप करते क्या? ड्राइविंग करते हैं। कौन सी गाड़ी का? हैवी गाड़ी, ट्रक। अच्छा। ये जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है प्रतापगढ़ में, पूरे भारत में हो रहा है, तो आप अभी किस मुद्दे पर वोट दोगे? मुद्दा क्या है आपका? हमारा मुद्दा ये है कि हमारे पास एक गाड़ी भी है। अच्छा। और उस पे टैक्स लग रहा है। अच्छा। रोड टैक्स, गुड टैक्स, सेल टैक्स, हर टैक्स। अच्छा। कोई ऐसा टैक्स नहीं बचा हुआ है जी। जब हम गाड़ी का टैक्स भर रहे हैं। अच्छा। तो रोड टैक्स किस लिए लग रहा है? हाँ। और रोड टैक्स लगने के बाद फिर टोल टैक्स क्यों लग रहा है? हाँ। हाँ, आरटीओ बॉर्डर हर जगह 100 रुपये की जगह 1000 लाओ, 500 लाओ। जी। हर जगह किसकी कमी है? सरकार की कमी है, सरकार। हमारी नहीं है। उनके बड़े बड़े दलाले लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ, आरटीओ से जो है ना,
फ़ोन करे हमको 5 लाख रुपए चाहिए, और आके नहीं लाएगा। आरटीओ ड्राइवरों से लूटता है। आपको पता है एक्सीडेंट होने पे 10 साल की सजा है? हाँ, हमको सजा है जी। आज ये कानून बनाए हैं, लागू नहीं किए हैं, लागू नहीं हुआ, लेकिन कल इनकी सरकार बनने के बाद ये कानून लागू कर देंगे। और हमारे पास 7 लाख रुपए या 10 साल सजा काटने की नहीं है क्षमता, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, हमसे एक्सीडेंट हो गया है, हम जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको बचाने जाएंगे तो हमको पब्लिक मार डालेगी, और नहीं बचाते तो 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपए जुर्माना। हम 7 लाख रुपए कहाँ पाएंगे? अगर एक बार कैसे भी करके हम दे दिए, क्या ऐसा है कि हमसे दोबारा नहीं ऐसा घटना हो सकता है? हो सकता है। सिर्फ ट्रक पे ही नहीं है, हर ड्राइवर से नहीं है, से लेकर ट्रक हर एक कोई घर ऐसा बच्चा नहीं है ड्राइवर जी, जिस घर में ड्राइवर नहीं है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, 6 मतलब हैवी है, कोई भी है, मतलब हर घर में ड्राइवर है। ऐसा नहीं कोई बोल सकता कि हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं है, सबके ऊपर ये लागू है, और सबको ये सरकार बदलना चाहिए। आप सरकार बदलने के लिए तैयार? बिल्कुल, सरकार बदलने के लिए तैयार है। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम मोहम्मद अनवारुल हक है। कहाँ के रहने वाले हो आप? बैसपुर मान रहा था। बैसपुर। किस मुद्दे पर आप वोट दोगे? देखिए, वोटिंग तो इसलिए देंगे भैया कि जो है जात व्याज विकास बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, यहाँ आज गरीब भूखा मर रहा है। 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं में किसी के पेट भर जाएगा, बाकी तेल कहाँ जाएगा, नमक कहाँ जाएगा, मसाला कहाँ से आएगा, सारी चीज़ें कहाँ जाएगी भाई, सब्जी कहाँ जाएगी? लेकिन हमारे ख्याल से सबसे ज़्यादा विकास प्रतापगढ़ में अगर किसी का हुआ तो आपका हुआ है। पूछो कैसे? कैसे? आप 1 करोड़ रुपये जीते हो यार, ये तो मेरे नसीब का खेल था भाई, लेकिन विकास तो हुआ ना आपका। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा ड्रीम 11 बना है, मैं खुश हूँ। अच्छा, आप ड्रीम 11 में लगे रहो, जो कमाए वो तो जाते रहे उसमें। हाँ, वो जाते रहो, चलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं। आपको पता है साल में ईद 2 मरतबा खाली आती है, रमजान साल में 1 महीना आता है, और संडे हफ्ते में 1 दिन आता है। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ड्रीम 11 पे हर बार आप जीतोगे? एक चीज़ आप समझ लो पत्रकार महोदय जी कि अगर जो दिल से जो कोई चीज़ निकलता है ना, वो सच होता है। अच्छा, तो मतलब आपका दिल क्या कह रहा है? मेरा दिल कहता है 1-2 बार अभी आएगा मामला में। 2 बार? अभी तो 3 करोड़ चल रहा है ना। अभी प्राइस कम कर दिया, 2 करोड़ हो गया। अच्छा।